आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में बड़ा मुतालबा। बोले, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबसे पहले आर्टिकल 6 अयूब खान पर लगता है। आर्टिकल 6 लगाना है तो अयूब खान से लेकर अदम एतमाद की तहरीक पर असम्बली तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तक गद्दारी के मुकदमे बनाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कोई भी फर्द या इदारा आर्टिकल 5 की पाबंदी नहीं करता तो आर्टिकल 6 लगता है। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर पर शदीद हंगामा। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्शन के बाद बड़े कदम। पाकि हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपये फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपये फी यूनिट होगी। 100 से 300 यूनिट तक 5 और 300 यूनिट से ज़्यादा यूनिट पर कीमत 6 रुपये फी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से ज़्यादा पर 15 रुपये फी यूनिट होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा, सस्ती रोटी और बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम सिंध से बिजली देने को तैयार हैं। मसाला हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जमहूरी हुकूमत में पुरअमन जद्दोजहद को समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट खत्म की जाए। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाया जाए। IMF ने 850 CC से ऊपर तमाम गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का भी कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदारों के टैक्स स्लैब में भी तब्दीली का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का फुकदान है। हमारे लोगों को जबरी लापता किया गया। लोग चिल्ले काट कर वापस आए। बिल्डोजर चलाकर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन से गैर कानूनी है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा खोल दूंगा। इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अपने वोट को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। होश के नाखून लें, खाई में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 3 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुना था। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा, ओहदा अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। नवाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अदालत ने तलबा के लिए मोटरसाइकिल स्कीम रोक दी। जब बच्चों को कहा जाता है कि पेट्रोल बम चलाओ, डंडे मारो, तब कोई अदालत हरकत में नहीं आती, सिर्फ अवामी मंसूबे रोके जाते हैं। जजेस एग्जीक्यूटिव के काम में दाखिल करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। जज साहब ने कहा, लड़के लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे, ये तो वही बात हुई कि रोटी सस्ती होगी, 2 के बजाय 3 रोटियां खाएंगे और बीमार होंगे। किसी ने जाना है तो वो रक्शे पर भी चला जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की तलबा को मोटरसाइकिल तकसीम करने के हुक्म में इम्तनाई में तोसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयानात पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कह रही हैं। हुकूमत को माहौलियाती आलूगी के पेश नज़र मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। कहा, नए पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिल तकसीम ना करें। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग़ देना चाहिए। ईरान से शाहबहार बंदरगाह का मुआहदा। अमरीका का भारत पर पाबंदियों का इंदिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल ने कहा, ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह रहना चाहिए। ईरान पर पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। झूठी और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत का हितक-ए-इज़्ज़त कानून 2024 लागू कराने का फैसला। कानून का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली उन खबरों पर होगा जिससे किसी फर्द या इदारे का तशख़्ख़ुस खराब हो। कानून के तहत हुकूमत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। ट्रिब्यूनल हितक-ए-इज़्ज़त के दावे का फैसला 180 दिन के अंदर अंदर करने का पाबंद होगा। ट्रिब्यूनल सोशल मीडिया अकाउंट को मुअत्तल या ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी कर सकता है। टैक्स को शवारे जमा न करवाने वालों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सीमा ब्लॉक होंगी। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने रोज़ाना 5000 नॉन फाइनेंशियल सिमें ब्लॉक करने की यकीन दहानी करा दी। FTR के हुकाम टेलीकॉम कंपनियों दफातर का दौरा भी करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अडाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में मजीद 3 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। समाअत 15 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट से कार सवार सरकार में मुदाखलत मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग ने कभी बच्चों को डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, हड्डियां तोड़ना, आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। 9 मई को IGC इस्लामाबाद की आंख ज़ाया हो गई। बच्चों को ये नहीं सिखाया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। नून लीग ने अपने बच्चों को लैपटॉप, स्कूल, कॉलेजेस दिए। जिन्ना हाउस गई तो दिल खून के आंसू रो रहा था। कायद आज़म की यादगारों को राख का ढेर बना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने कहा, डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोशिश है कि मुल्क आगे चले, हमें जलसे और रैलियों की इजाज़त तक नहीं। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? नैब को साबिक चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तो शखाना पर चौथा केस बनाना सियासी इंतकाम है। शेर अफजल मर्वत ने कहा, पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। पार्टी में अपने मुखालिफिन से बात नहीं होगी, सिर्फ बानी PTI से बात करूंगा। उनका हर फैसला कबूल होगा। जब तक साबिक चेयरमैन PTI नहीं बुलाएंगे मिलने नहीं जाऊंगा। मीडिया से दूर रहना चाहता हूं। बात करके साबिक चेयरमैन PTI के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में शेर अफजल मर्वत के मामले पर तर्क कलामी असद कैसर ने कहा कि शेर अफजल की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज्यादती है। शिबली फराज ने कहा कि पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं? असद कैसर शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़ कर चले गए। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दाम की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। वज़ारतों ने कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल पेश किया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया।
कराची में पंजाब की तरह डॉल्फिन फोर्स तश्कील देने की तजवीज़। पुलिस चीफ ने 1800 मोटरसाइकिलें मांग दी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पुलिस की 1100 गाड़ियाँ 2000 पिस्तौल यूनिफॉर्म देने की भी सिफारिश। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा सरकार वसाइल की मंजूरी यकीनी बनाएगा। भत्ते की शिकायत पर कोई रियायत या समझौता न किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन ने कहा एक शख्स कंधों पर बैठ कर आता है, धरना देता है और फरिश्ता बनता है, फिर वो कहता है मेरे पास सरकार नहीं, बिल पास कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि सबसे बात करेंगे। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात ना करने का जवाब दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, नून लीग को साथ ना रखते तो हुकूमत ना बनती। GHQ में फौजी इज़हारात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 17 इम्तियाज़ और तमग़ा बसालों समेत एज़ाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन कहा मादर वतन के दिफा के लिए जान के नजरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो, हमारी आज़ादी और सलामती बहादुर जंगियों की कुर्बानियों की बरहून मिन्नत। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हड़ताल के बावजूद काम जारी रखे। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का खत। कहा किसी दबाव के बगैर कानून पर सख्ती से अमल करें। तमाम अदालती काम कानून के मुताबिक किया जाए। इल्म में आया है कि बार मेंबरान हड़ताल से अदालती काम में खलल डाल रहे हैं। अदालती काम बंद करके ऐसे किसी हड़ताल का हिस्सा ना बने। वकील की गैर हाजिरी के बावजूद न सिर्फ नए केसेस सुने बल्कि फैसले भी जारी करें। अडाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खर्चा पर 15 मई तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। जैन कुरैशी ने कहा मेरे वालिद भी अडाला जेल में हैं। वकील और अहले खाना से कैसा खर्चा हो सकता है, पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ात लगा दिए। कहा 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं, बतौर जमात क्या स्टेटस है। पार्टी आइन के बरक्स फेडरल इलेक्शन कमिश्नर लगाया। तहरीक इंसाफ से तहरीरी जवाब मांग लिया। सोलह मई से पेट्रोल 13 रुपये सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। इत्तलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा।